नाजरीन, ये खबर तो हम सब ने सुनी है कि टाइटैनिक सबमरीन लास्ट वीक नॉर्थ अटलांटिक में गुम हो गई और अब तक यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक गायब सबमरीन का कुछ टूटे हुए फुटेज ओशन से बरामद होने भी शुरू हो गए हैं। दिस इज अ न्यूज एंड एवरीबडी न्यू अबाउट इट। लेकिन जो बात डिस्कशन करने लायक है वो ये कि सिम्पसन की प्रेडिक्शन एक बार फिर से सही साबित हुई। अपने एक एपिसोड के अंदर जो सिम्पसन कार्टून का मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर सबमरीन को ड्राइव कर रहा होता है और उसकी सबमरीन डीप ओशन में जाकर फंस जाती है। आप जरा ये वीडियो फुटेज देखें। These waters contain some of Mother Nature's most stunning creatures. That's what you get for being luminous, jerks. Homer, look! The treasure of Piso Mojado! Oh, which way did Mason go? No! What do I do? Oh. Daddy. सबके जहन में यही सवाल उठता है कि सिम्पसन कार्टून फ्यूचर में होने वाले वाकयात को कैसे प्रिडिक्ट करता है और अपने कार्टून के जरिए पहले ही उनको फिल्माकर बता देता है। सिम्पसन कार्टून का स्टोरी राइटर इतना पावरफुल कैसे है? अगर वो एक नुजूमी है तो वो नुजूमी यानी ज्योतिषी की तरह सामने क्यों नहीं आता? गौरतलब है कि आज 21st सेंचुरी के पीक पर हर शख्स मीडिया के अंदर आता है। लाइमलाइट मिलना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन सिम्पसन कार्टून का स्टोरी राइटर एक भी बार इंटरव्यू में सामने नहीं आया। अगर आपने कभी उसका इंटरव्यू कोई देखा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ना ही कभी उसने इस बाबत कोई बात की कि कैसे वो अपने कार्टून में फ्यूचर में होने वाले वाकयात को पहले से फिल्मा देता है। थोड़ा सा सिम्पसन की प्रेडिक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रेडिक्शन जो सिम्पसन ने दशकों पहले अपने कार्टून कैरेक्टर के साथ फिल्मा दी थी और वो आगे जाकर फ्यूचर में हकीकत में होने वाले वाकयात के तौर पर सामने आई। 1997 के एक एपिसोड में जो कैरेक्टर मॉम है वो अपने किड को बोलती है पढ़ाई करने को। बच्चा अपनी अलमारी से बुक निकालता है और बुक के कवर पर शो होता है इबोला वायरस लिखा हुआ। 17 साल के बाद सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन सही साबित होती है जब 2014 में इबोला वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। 1997 के ही एक एपिसोड में एक कपल शादी करने वाला होता है और मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को एक वॉच गिफ्ट करता है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो गिफ्ट करता है स्मार्ट वॉच जो हम आजकल यूज करते हैं। इमेजिन करें 1997 में जब मोबाइल भी दुनिया के अंदर आम नहीं थे, यानी मेरे पर्सनली घर पे 1997 में मोबाइल नहीं था। 1997 के जमाने में जब मोबाइल भी आम नहीं थे उस वक्त सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखाई गई है आज यूज होने वाली स्मार्ट वॉच। 1998 के एक एपिसोड में एक क्विक बिलबोर्ड दिखाया जाता है 20th सेंचुरी फॉक्स और ये वही ऑफिस है जहां सिम्पसन कार्टून बनाए जाते हैं। 1998 में डिज्नी और फॉक्स दोनों अलग अलग कंपनी थी, लेकिन सिम्पसन कार्टून ने 1998 में ही दिखा दिया था कि डिज्नी और फॉक्स एक ही कंपनी है। करीब 20 साल के बाद 2019 में सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन जब सही साबित होती है जब डिज्नी फॉक्स को खरीद लेती है। एक प्रेडिक्शन के बारे में और बात करेंगे फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ईयर 2000 के एक एपिसोड में दिखाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक लॉन्ग इवेंट पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिखाया जाता है। इवेंट होता है ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद एस्केलेटर से नीचे आता है। साइड में जो लोग खड़े हुए हैं उनमें से एक शख्स जो अपने हाथ में एक कार्ड उठाए हुए होता है उसके हाथ से वो कार्ड गिर जाता है। यह दिखाया गया ईयर 2000 में
सिम्पसन कार्टून के अंदर। ईयर 2013 में ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। वैसे ही एस्केलेटर से नीचे उतरता है, वैसे ही साइड रेल में खड़े हुए लोगों में से एक आदमी के हाथ से कार ड्रॉप होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई हकीकत नहीं, कोई मूवी हो। सिम्पसन की करीब 25 प्रेडिक्शन है जो सही साबित हुई हैं। मैंने इन 4 को इसीलिए चूज किया डिस्कशन करने के लिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि सिम्पसन कार्टून के पीछे कितने पावरफुल हैंड हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि कैसे सिम्पसन पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल वायरसेस एंड बिजनेस यानी लगभग हर फील्ड की ही प्रिडिक्शन करता है और वो सही भी साबित होती हैं। हालांकि कुछ प्रिडिक्शन सिम्पसन की ऐसी भी हैं जो फ्यूचर में गलत भी साबित हुई है, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं। हमने वीडियो की शुरुआत की थी सबमरीन के गायब हो जाने से और सिम्पसन कार्टून की इस बाबत प्रिडिक्शन से। चलिए अब आपको बताते हैं कि सिम्पसन कार्टून प्रिडिक्शन कैसे करता है। दरअसल सिम्पसन कार्टून प्रिडिक्शन नहीं करता है बल्कि प्लान करता है। प्लान करता है शैतान यानी इब्लीस मरदूद, और सिम्पसन कार्टून को बनाने वाला इब्लीस का पैगंबर है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह भी अपने पैगंबरों को वही करता है, इसीलिए ये नकलची इब्लीस अल्लाह सुब्हानहू व तआला नकल करता है और इसने भी अपने पैगंबर रखे हुए होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे पैगंबरों की जद्दोजहद निजाम इलाही को कायम करने की होती है और इब्लीस नकलची के सारे पैगंबर की कोशिश दज्जाल के निजाम को कायम करने की होती है। लेकिन इब्लीस के पैगंबर कभी भी सामने आकर ये नहीं करेंगे कि हम इब्लीस के एजेंडा को प्रमोट करते हैं, बल्कि ये आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह ही काम करते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर एलानिया तौर पर दुनिया के सामने आते हैं और निजाम इलाही और कलाम इलाही को फैलाने और कायम करने की कोशिश करते हैं। खैर, इस बात पर कभी और बात करेंगे। गौरतलब यह है कि जो शैतान अपने प्लान फ्यूचर के लिए बनाता है वो अपने इन पैगंबरों को बता देता है। ये शैतान के पुजारी शैतान के फ्यूचर के प्लान को अपने कार्टून में फिल्मा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर 2000 में ही ये डिसाइड हो गया होगा शैतान की किसी महफिल के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप को आगे जाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना है। ये महफिल में डिसाइड हो गया होगा और उसने ये बात अपने आलायकार को बता दी होगी और सिम्पसन कार्टून, जैसे कि मैंने बताया, वो शैतान का आलायकार है और उसने ये पहले से ही फिल्मा कर अपने कार्टून के जरिए दुनिया को बता दिया। इसी तरह बाकी की 4 इवेंट जो मैंने डिस्कस की है वो सब भी शैतान के प्लान थे जो फ्यूचर में उसे पूरे करने थे, जिसको पास्ट में ही सिम्पसन कार्टून में फिल्मा कर दिखा दिया गया। तो ये बात तो समझ में आती है कि सिम्पसन प्रिडिक्ट नहीं करता, प्लान करता है। लेकिन ये बात अभी भी आपको परेशान कर रही होगी कि सिम्पसन अगर प्लान करता भी है तो उस प्लान को बताता क्यों है, बताने की क्या जरूरत है। दरअसल प्लान को बताने का सीधा ताल्लुक पावर शो से है। आपकी पावर का कोई फायदा नहीं जब उसको देखने वाला कोई ना हो। एक कहावत भी है, जो दिखता है वो बिकता है। पॉलिटिशियन रोड शो करते हैं, जलसे करते हैं। जिस पॉलिटिशियन के रोड शो में जितनी ज्यादा भीड़ होती है उसका उतना बड़ा पावर शो माना जाता है। शेर जंगल में दहाड़कर अपनी पावर शो करता है और शाहीन हवा में कलाबाजियां दिखाता है। लिविंग बीइंग की एक साइकोलॉजी है। पावर शो से काफी सारे काम हो जाते हैं बिना पावर को यूज किए हुए। इसीलिए सिम्पसन कार्टून के जरिए शैतान अपनी पावर आम इंसानों को शो करता है। इसीलिए सिम्पसन कार्टून के जरिए शैतान अपनी पावर शो करता है, लेकिन ये इब्लीस कभी भी सामने नहीं आता। एक अमेरिकन सेइंग है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो दुनिया में 2 तरह की जमातें हैं। एक तो वो जो मैंने अपने वीडियो डिस्कस की कि शैतान के पुजारी ने एक मंदिर भी कायम कर लिया है और शैतान के पुजारी वहां जाकर रिचुअल्स करते हैं और वो खुल्लेआम शैतान की इबादत करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है आम लोगों की जो शैतान को नहीं मानते और मजहबी भी नहीं है। इन लोगों के लिए शैतान का एक सीधा सा तरीका है। अगर शैतान इंसानों को शैतानियत को पूरी तरह कबूल करने के लिए
कन्विंस नहीं कर सकता तो वो उनको कंफ्यूज करता है। सिम्पसन कार्टून ने देखा किस तरह से पूरी दुनिया को कई साल से कंफ्यूज कर रखा है। आप YouTube पर सर्च कीजिए सिम्पसन कार्टून के बारे में और आपके सामने तरह तरह की वीडियो निकल कर आ जाएंगी। इसीलिए शैतान मेजॉरिटी को, जो उसको डायरेक्टली नहीं मानते, इनडायरेक्टली कंफ्यूज करता है। मेजॉरिटी के किसी भी कंफ्यूजन का सीधा सा फायदा शैतान को मिलता है। आपको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कभी शक में नहीं पड़ता। आप समझ ही गए होंगे कि नबी ने ऐसा क्यों फरमाया था, क्योंकि नबी अस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि इंसान का कंफ्यूजन शैतान के लिए दरवाजे खोल देता है। शक यानी कंफ्यूजन और मायूसी शैतान के लिए इंसान के दिमाग में दरवाजा है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिसके अंदर मायूसी कुफ्र है। नाज़रीन, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस हैं। आप हमारे साथ बने रहें इस सफर के अंदर, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।